हेलो फ्रेंड्स, आज वीकेंड है और इसके लिए हमारा चार्ट का एनालिसिस भी वीकली चार्ट पे होगा। जिन जिन लोगों ने सैटरडे का एनालिसिस देखा, तो क्या ये कैंडल का डिस्कशन मैंने किया था कि नहीं किया था, मुझे यस या नो करके लिखना। और इसके अगेंस्ट मैंने रीज़न भी दिया था कि क्यों मुझे लगता है कि ये हफ्ता जो ख़त्म हुआ, जब मैंने एक हफ्ते पहले क्यों ऐसे कहा था कि मार्केट ये हफ्ते बुलिश होने के 80 to 85% चांसेस है। एक बार अगले सैटरडे का, पिछले सैटरडे का वीडियो देख लेना, आपको ईच एंड एवरी चीज समझ में आएगी। और ऐसे ही आपको और मजा आने वाला है जब आप आज का एनालिसिस देखोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आज जो बैंक निफ्टी ने सुपर मूव दी, तो क्या हम कुछ कर पाए कि नहीं पाए। स्टूडेंट्स के ग्रुप में अगर आप देखोगे तो हमने इतने सारे टेक्निकल एनालिसिस फॉर स्टडी पर्पस किए थे। आप देखोगे कौन से ट्रेड्स लिए थे, तो टोटल आप देखोगे 3 ट्रेड्स बैंक निफ्टी में, और जो एंड का ट्रेड था तो सुपर हिट चला। 2 और 3 ट्रेड्स निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कमा पाए, बट ओवरऑल आप देखोगे, ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। बैंक निफ्टी सुपर फैंटास्टिक क्योंकि रिकवर हो रहा था, निफ्टी फैंटास्टिक, सुपर फैंटास्टिक नहीं, फैंटास्टिक कहूंगा, फिर भी 37 पॉइंट्स। तो अगर आपको ये एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना है। और एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग, यानी कि हीरा राठौड़ ने आशापूर्णा के बारे में पूछा है, प्रेमा जी ने प्रेस्टीज के बारे में, परसुइट जी ने एईपीएल का, तो ये तीनों एनालिसिस भी मैं आज करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको एंड तक क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या मुझे सही पॉइंट पे एंट्री लेना है, नहीं लेना है। अगर ये सेशन जो एंड में होता है आप 3 या 4 महीने देखोगे, तो पूरा का पूरा आपको स्टॉक मार्केट में कैसे सही एंट्री करते हैं वो सीखने को मिल सकता है। तो चलो आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और उसके बाद में ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस। और आपको पता रहेगा कि नॉर्मली क्योंकि ये वीकेंड है तो हम वीकली चार्ट पे ही इसका डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो कैसे ये सब वर्क होता है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने वेव चार्ट के बारे में कहा था। ये गए संडे का नहीं था, उसके पहले का था। तो आपको याद रहेगा ये वेव, ओके, और उसके हिसाब से यहाँ से जब वेव आती है तो 22,000, ओके, 22,000 का फिगर बताया था, ओके। और बहुत सारे लोगों को याद भी रहेगा कि 22,000 का कॉल भी लेने को कहा था। तो क्या आप वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली क्या होता है कि आप हर दिन अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने को जाओगे तो बहुत से जगह पे क्या होगा कि कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। और आप एंड में देखोगे ना, तो मे बी आपका रिजल्ट नेगेटिव, ओके, या नॉर्मल, यानी कि 8 से लेके 7 से लेके 8% के आसपास ही आपको देखोगे कि आप इतना सारा मेहनत कर रहे हो तो कुछ मिल नहीं रहा। बट एट द सेम टाइम बहुत से बार मार्केट में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है। अगर वो अपॉर्चुनिटीज पे आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जबरदस्त रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हरामी पैटर्न है, जब ये बनी थी तब मैंने डेफिनेटली कहा था कि यहाँ पे एक अच्छी मूव आने के चांसेस है, ओके। और आप खुद भी देख सकते हो कि कितनी फैंटास्टिक अपसाइड मूव आई। और जो कॉल का डिस्कशन किया था लॉन्ग टर्म ऑप्शन का, वो यही जोन में किया था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो कॉल है 5,000 या 6,000 में ही मिल रहा था। 300 से लेके 400% बिना टेंशन बड़ा रहेगा। यानी कि अगर आपने 5 या 6,000 भी डाले रहते थे तो सबसे पहले चीज क्या है कि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है,
ओके। एट द सेम टाइम क्या है, वीकली है और 6 महीने आगे का है या 4 महीने आगे का है, तो अभी तो हार्डली 1 महीना ही हुआ है। बट आप देखोगे तो स्टॉप लॉस भी उसमें वेल डिफाइंड था, और आप रिजल्ट्स देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, यार मैं हर दिन क्यों ट्रेड कर रहा हूँ अगर मैं एक ही ऐसे कुछ ट्रेड लेके 300 या 400% प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ ऐसे ही अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना बाकी ट्रेड मत करना, बट ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आते हैं जो आपको मिस नहीं करना है। वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में आज आई थी मॉर्निंग में, ये भी अगर जो मुझे फॉलो कर रहा है तो आपने ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं की रहेगी। ये अपॉर्चुनिटी क्या थी तो आपको भी पता है कि बहुत से बार मैंने कहा है, यहां पे आप देखो, ओके, यहां पे, ओके, यहां पे सेलर्स बैठे हैं। अब जब मैं कहता हूं कि 15 मिनट्स की अगर रेड कैंडल गैप अप होके बनती है तो मोस्टली मार्केट नीचे जाएगा। तो चलो आपको ये वाली मिल गई, ओके, कंफर्मेशन मिल गया, आपने ट्रेड नहीं किया, कंफर्मेशन मिल गया। आपको पता है कि यहाँ पे ये पॉइंट पे, ओके, लगभग आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि सपोर्ट है। तो आप 3 या 5 मिनट्स के चार्ट में एक अच्छा खासा नीचे का मुंह ले सकते हो। जो लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चलो 15 मिनट्स नहीं, यही कंसेप्ट अगर आपने 5 मिनट्स में भी देख के किया रहता था, ऊपर का जो डे हाई है उसका स्टॉप लॉस रखा रहता था, तो आपने फंटास्टिक पैसा कमाया रहता था। अब बैंक निफ्टी में हमने ये रैली क्यों कैच की, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे बाइंग प्रेशर था। ओके, ये बाइंग प्रेशर कहाँ से आ रहा था, यहां से आ रहा था। ये बाइंग प्रेशर का कंफर्मेशन कब मिला, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ने अटेम्प्ट किया बट स्पाइक फॉर्म हो गया। तो आप देखोगे, बट ऑब्वियसली मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना ही था। तो ये है एक्सप्लेनेशन कि क्यों हम बैंक निफ्टी में अच्छा खासा जो एंड का मुंह है वो कैच कर सके। अब थोड़ा सा वापस निफ्टी पे आते हैं कि अगले हफ्ते निफ्टी क्या लग रहा है। तो आप खुद देखो कि अगले हफ्ते भी निफ्टी बुलिश है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने कुछ रॉकेट के तरह, यहां पे आप देखोगे ना, निफ्टी ने कुछ रॉकेट के तरह नीचे जाके ऊपर के तरफ छलांग लगाई है। ओके, और आप आज देखोगे तो अच्छा खासा निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट मारीबुजू कैंडल, यानी कि क्लोजिंग और हाई ऑलमोस्ट सेम है। अब एक इशू तो ये भी है कि 21,456 है, तो भले क्या होगा कि मंडे को वापस गैप अप होगा, हो सकता है, बट 21,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। वापस सेम चीज चालू होगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, वापस ऊपर आने के चांसेस है। और ये रैली कब तक चलेगी, तो मोस्टली आप देखोगे ना, जो ये पार्ट है, ओके, ये जब तक 22,000 तक नहीं जाता मेरे हिसाब से, ये और बजट आने के लिए भी कुछ ही समय बाकी है, तो ये रैली और ऑफ कोर्स इवन दो इट्स अ इंटरिम बजट, बट जो रेट कट के अनाउंसमेंट है, जो गवर्नमेंट, पेट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है, गवर्नमेंट क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो सुपर बजट ही देने वाली है। और ये डिस्काउंट, क्योंकि मार्केट जो रहता है वो हमेशा दूर का सोचता है। अगर लगता है कि बीजेपी जीतेगी तब मार्केट जाके ऊपर आएगा, नहीं, मार्केट को ऑलरेडी इंडिकेशन मिल गया है कि मोर और लेस जो एनडीए का अलायंस है वो ही आने वाला है। कैसे पता चला, जब राजस्थान, ओके, एमपी, छत्तीसगढ़ के जो ये हो गए इलेक्शंस हो गए, तो इसी चीज पे मार्केट फॉरवर्ड एक्टिंग के होने के कारण मार्केट इवेंट का इंतजार नहीं करता है, मार्केट जस्ट अंदाजा लगा लेता है। तो ये जो रैली है ना, वो आने वाले आप इलेक्शन की रैली, जो भी मे बी अप्रैल में भी हो सकता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वाओ अब अगर एनडीए जीतेगा तो मार्केट और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा, आप हैरान हो जाओगे, तब मार्केट नीचे आ जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट कैसा है कि फॉरवर्ड एक्टिंग है, दूर का सोचता है। ऑलरेडी मार्केट ने सोच लिया है
कि बीजेपी और एनडीए जीतने वाला है और ये डिस्काउंट कर रहा है, यानी कि यही बात को ये रैली में जो प्राइस है वो समा रही है। और जब आप एक्चुअल रिजल्ट्स निकलेंगे और अगर आप बोलोगे अब जाके मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ेगा, आप शॉक हो जाओगे, तब मार्केट ऑलरेडी नीचे रहेगा, कंसोलिडेट होते रहेगा। तो ये मार्केट का जो अद्भुत चमत्कार है वो आपको मिस नहीं करना है। ये रैली ऐसे ही नहीं आ रही है, इसमें रेट कट का इनकॉर्पोरेशन है, इसमें फ्यूचर एंटिसिपेशन है कि इलेक्शन कौन जीतने वाला है। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं पैसे अब नहीं लगाऊंगा, मेरे पास पैसे है बट मैं इलेक्शन के बाद लगाऊंगा, जब मैं बहुत श्योर हो जाऊंगा कि कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी और ऐसे होने वाला है तैसे होने वाला है, आप जब भी पैसा डालोगे मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि ये सही समय है मार्केट में पैसा लगाने का, ना कि इलेक्शन के बाद या ना कि बजट के बाद। ये बहुत खासियत है और यही चीज़ स्टॉक में भी होता है। आप देखोगे कि कोई स्टॉक अचानक से ऊपर चल जाता है, ओके, और उसके बाद आपको एक न्यूज़ आती है पेपर में, अरे ये स्टॉक ने बहुत बड़ा प्लांट डालने वाला है या ये कंपनी को अमेज़ॉन खरीदने वाली है। आप भाग भाग के तब पैसा डालते हो, सडनली मार्केट नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक है किधर ना किधर वो न्यूज़ लीक हो ही रहती है या कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस रहते हैं पब्लिक डोमेन में। मैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे लीगली कंपनी के लोगों ने कहा रहता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और ये एंटिसिपेशन के साथ, यानी कि ये जस्ट पॉसिबिलिटी है, ऐसे कारण लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जो ये पहले मूवर्स है यही पैसा कमाते हैं, और जो बाद में के लोग जहां पे हमारे जैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं तब यही लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये अगर आपको ये सब गड़बड़ से बचना है तो आपको कौन बचा सकता है? आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स बचा सकता है, क्योंकि चार्ट्स में कोई भी न्यूज़ छुपी नहीं रहती है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही ये है कि दुनिया में जो भी अंदर की खिचड़ी पक रही है वो प्राइस दिखाई देगा, प्राइस में दिखाई देगा। इसके लिए हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं, न्यूज़ से ज़्यादा प्राइस जो है भाव भगवान है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि भाव में जो भी चीज़ है वो समझ में लग जाता है, कुछ सीक्रेट नहीं रहता है, चार्ट्स पे सब कुछ आ जाता है। ओके, तो इसके लिए चार्ट की स्टडी करना, एक बार आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, टू बी रियली हॉनेस्ट, बहुत से बार मुझे न्यूज़ नहीं मालूम रहती है। मुझे नहीं मालूम था कि प्राज इंडस्ट्रीज का क्यों गिर रहा है, बट मुझे जब मैंने प्राज इंडस्ट्री की कैंडल देखी कि नीचे आ रही है, मुझे समझ गया कि ये गैस कंपनी में गड़बड़ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट जो है वो इथेनॉल पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। बट जिस तरीके से प्राज इंडस्ट्री में एक कैंडल बनी थी, उसमें बता दिया कि प्राज इंडस्ट्री में अब कुछ बड़ा गड़बड़ चल रही है। आप देखोगे स्टॉक अच्छा खासा नीचे आ गया और उसके बाद न्यूज़ आई। तो ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के ही पता चल सकता है। अब जो कि मैंने कहा, मैं फाइन ट्यून में नहीं जाऊंगा। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल्स और ये सब चाहिए तो आज नहीं, ये वीकेंड है, हमें बड़ा व्यू देखना है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बैंक निफ्टी का व्यू देखते हैं, 22,000 तक मेरा ये रहेगा। बैंक निफ्टी का व्यू चलो स्टडी करते हैं हम कि बैंक निफ्टी किस तरीके से जा सकती है। ओके, बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे फैंटास्टिक है और आप बिलीव नहीं करोगे, आने वाले कुछ समय में बैंक निफ्टी जो है 50K के आसपास लगभग जा सकती है, 50K के आसपास, यानी कि यहाँ से आप और 1,500 पॉइंट्स की आप रैली आराम से देख सकते हो, क्योंकि इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। तो आईटी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आईटी का सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस में जो है आप देखोगे रेट कट चालू होने के इंडिकेशंस मिल गए। सबसे बढ़िया इसका इफेक्ट किस पे होता है? आईटी इंडस्ट्री पे। इन्फोसिस आप देख लो, टेक महिंद्रा देख लो, टीसीएस देख लो, सभी स्टॉक्स बढ़िया भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यूएस में अब जो लग रहा है लोगों को कि अप मूव आने वाला है,
धीरे धीरे रेट कट होने वाला है, तो अभी से ही वही है, यही तो आईटी इंडस्ट्री को चाहिए था। तो अब जाके ये भाग रहे हैं। आप अगर 2024 मिड में जाके बोलोगे अब रेट कट होगा, अब मैं इन्फोसिस खरीदूंगा, तब अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस नीचे आया रहेगा। तो यही लॉजिक है जो हमें ध्यान देना है। अब और क्या मैं आपको बता सकता हूं, चलो आशापुरम के बारे में बताते हैं। ये सही नहीं है, ओके, ये और मीन्स ऑलरेडी जो मूव है वो आ चुकी है। आइदर आप कैंडल्स भी देख लो, आप कुछ भी सही कैंडल नहीं बन रही है। सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। मैं यहाँ पे यही कहूँगा 480 के ऊपर वीकली क्लोजिंग रहेगी तो ही लेना, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। तो नेक्स्ट रैली अगर आनी है तो 480 के बाद ही आएगी, तो आई विल बी वेरी वेरी रिलक्टेंट। ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में है, बट एंट्री में डेफिनेटली गड़बड़ हो सकती है। प्रेस्टीज का भी यही प्रॉब्लम है, सेलिंग प्रेशर आ गया है। तो यहाँ पे मैं वापस कहूँगा कि आप ये पॉइंट में यानी कि 1000 के आसपास इसको बाय करने को देखना, ना ही कि 1200 पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाओगे अगर 1000 के यहाँ पे कुछ 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है तो ही आप एंट्री के बारे में सोचना। AEPL देखते हैं, चलो AEPL क्या करोगे, झट से नीचे आएगा, आप करोगे क्या? ओके, तो मैं ऐसे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि भले ये आपको बहुत बुलिश रख रहा है, हम इतने बस बदनसीब ही है कि जब हम लेंगे तब ये पूरा का पूरा नीचे आएगा। तो हमें ऐसे जहाँ पे रैली कंटिन्यू चल रही है, ये तो मैं बोलूँगा भी नहीं, ये भले कितना भी स्टॉक बुलिश होने दो, बट एंट्री नहीं है, फंस जाओगे इसमें। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, अगले हफ्ते मिलते हैं। आज अच्छा खासा मार्केट का व्यू दिया है। और डिटेल में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।